बेटा तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन हो गया है। मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने जमा कर दिए, पर अभी 60,000 रुपये और देने हैं। तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर 30-30 हजार रुपये मुझे दे दो, ताकि मैं हॉस्पिटल का बिल भर सकूं। इतना तो कर ही सकते हो ना? मम्मी जी, हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखा है जो हॉस्पिटल में फंड देंगे? पैसे नहीं है हमारे पास। आ गई मुंह उठा के। शिकायत तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर 30,000 रुपये दे देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 30,000 रुपए है केशव, 30 रुपए नहीं है। और मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने दूंगी। अरे तो क्या हो गया? वो मेरे भी तो पापा हैं, ये मेरी माँ है। बस 30,000 रुपये की तो बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने माँ बाप के चक्कर में तुम बेबी से हाथ धो बैठो। जितना बोल रही है ना उतना सुन लिया करो। बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे इन दोनों बच्चों के सिवाय हमारा और कोई भी नहीं है। और अगर अपने पापा की मदद ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मम्मी जी, जितनी मदद करनी थी कर तो दी है। अब क्या चाहते हो आप लोग? क्या हमारा घर परिवार नहीं है? हमारे खर्चे नहीं होते? हमारे बच्चे नहीं है क्या? आपने अपनी जिंदगी तो गुजार ली, आगे हमारे ऊपर तांडव करने। देखिए पैसे नहीं है हमारे पास, आप जाइए यहाँ से। केशव, मैं समझ गई। कोई बात नहीं, मैं पैसों का बंदोबस्त अपने आप कर लूंगी। ठीक है। माँ जी, आप एक बार हमें बता देती, निखिल आपको लेने आ जाते। इतनी दूर से आप यहाँ पे अकेली आ गई हैं। सब ठीक तो है? कोई बात नहीं बेटा। वैसे निखिल है कहाँ? वो माँ जी ऑफिस गए हैं। आप बताइए, अगर कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। ऑफिस? कोई बात नहीं, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मानती हूँ वो आपके बेटे हैं, आप सब कुछ उन्हीं को बताना सही समझेंगे, लेकिन मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। और आप मेरी सास नहीं, बिल्कुल माँ जैसी हैं। तो अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना, वरना आप गाँव से अकेले इतनी दूर नहीं आती। आप बताइए मुझे। वो बेटा, कैसे बताऊं? तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन हुआ है। क्या बाबूजी का ऑपरेशन हुआ है और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? सब कुछ आप अकेले फेस करती रही। ऐसा क्यों किया माँ आपने? बस अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मुझे बताने का समय ही नहीं मिला, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। तू परेशान मत हो। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। माँ जी, एक बार हमें फोन तो कर देती। पैसे क्या, हम खुद चल के वहां पर आते। क्या आपने अच्छा नहीं किया? बेटा, फोन कहाँ से करती? अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए बस अब पैसों की जरूरत थी तो मैं यहाँ आ गई। केशव के पास भी गई थी, पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम हैं ना, हम आपका साथ देंगे। लीजिए, ये भी आ गई। माँ, आपने बताया नहीं मुझे आप आ रही हो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ, ये क्या? आपकी आंख में आंसू? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? निखिल, माँ क्या बताएंगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है, माँ जी ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। वहाँ पे गांव में बाबूजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है। और माँ ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हम उनके लिए इतने पराये हो गए थे? और तो माँ जी केशव के यहाँ उनसे मदद मांगने गई थी पैसों की। अरे उसने मना कर दिया। ऐसा कोई बेटा होता है क्या? माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने आपने हमें एक बार भी नहीं बताया। अरे हमारे पास फोन कर दिया होता, हम भागे चले आते। तो पापा का ऑपरेशन भी हो गया। माँ, आपने ये गलत किया, आपको बताना चाहिए था। अरे आप अकेली वहां मुसीबत झेलती रही और हमें तो खबर ही नहीं है। माँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ जो आपने मुझे नहीं बताया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस मैं परेशान हो गई थी। मैंने जितने मेरे पास थे वो पैसे जमा करवा दिए हैं, पर अब 60,000 रुपये और जमा करने हैं।
मदद भी मांगी पर कहीं से पैसे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम दोनों के पास आई थी। केशव के पास भी गई थी पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। तो केशव ने कुछ नहीं कहा उससे? तुझे तो पता है ना कि उसके घर में उसकी पत्नी की चलती है, वो उसके सामने बोलता ही कहाँ है। अब ठीक कह रही हूँ, उसकी बीवी तो इसे हमसे भी नहीं मिलने देती। खैर माँ, देखिए इतनी बड़ी बात हो गई, आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अरे केशव ने पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। माँ देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे और आप पैसों की चिंता मत करो। मैं और इशू है ना, हम अभी के अभी गांव चलते हैं और आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। अरे आखिरकार मैं उनका बेटा हूँ। तुम एक काम करो इशू, तुम जाके सामान पैक करो, हम अभी के अभी गांव चलते हैं पापा के पास। ठीक है, मैं सामान पैक करती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, अचानक से तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप कैसी भी चिंता मत कीजिए।